विलेज एम्बुलेंस। गच्चिरोली नाम के गांव में अस्पताल नहीं था। कभी भी किसी को कुछ सीरियस होता तो शहर ले जाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किल होता था। कभी कभी मरीजों का जान भी जाता था। उस गांव का एमएलए इलेक्शंस आए तो झूठे वादों के लिए तैयार होता था। मेरे प्यारे लोग, पिछले साल आप लोगों के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने के लिए बहुत मुश्किल हुआ था। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत किया था, मगर विपक्ष पार्टी वाले ने तो उसे यहाँ आने तक रोक दिया। इसलिए लोगों, अगर इस बार आप मुझे जिताओगे तो एम्बुलेंस ही नहीं, एक अस्पताल बनाऊंगा कहकर आपके ऊपर कसम खा के कहता हूँ। लोग बकरी बनकर फिर से तालियां बजाने लगे। फिर उस साल भी वो एमएलए ने जीता और उसने सबको प्रणाम किया। उस गांव में गुरदत्त नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो 2 बैल के मदद से उसके छोटे से खेत को जोत रहा था। एक बार गुरदत्त की बीवी को खेत में सांप ने काटा। उसको सांप के चिकित्सक के पास लेके गया तो वो गांव गए हैं कहकर उसकी बीवी ने कहा। फिर गुरदत्त ने बीवी को शहर लेके गया। फिर वहां डॉक्टर ने देखकर, सॉरी जी, ये मर गई है, सांप ने काटा, तो इतना देर से कोई लेकर आता है क्या? वो सुनकर गुरदत्त बहुत दुखी हो गया। एक दिन गुरदत्त एमएलए के घर गया। ये क्या है एमएलए जी, आपने जीतने से पहले क्या कहा था और जीतने के बाद क्या किया? आपने अस्पताल बनाऊंगा कहकर वचन देने के वजह से हम सबने आपको वोट किया। इस गांव में अस्पताल न होने के कारण बहुत सारे लोग मर गए हैं। मेरी बीवी भी सांप काटने के वजह से मर गई है। ये किसका जिम्मेदारी है? क्या रे, जिम्मेदारी ये वो कहकर बड़े बड़े बातें कर रहे हो? तुम्हारे गांव वाले मेरे ऊपर प्यार के वजह से वोट डाले हैं क्या? वोट के लिए 500 रुपए बियर और बिरयानी लेकर ही वोट डाले थे ना? ठीक है, तुम्हारी बीवी मर गई है कह रहे हो ना? सॉरी यार, ये 10,000 रुपए देता हूँ, झगड़ा किए बिना इसे लेकर जाओ भाई। मतलब एक जान का मूल्य तय कर रहे हो क्या आप? ये बहुत गलत है जी, आपको प्रणाम करता हूँ। दया करके अस्पताल बनवाइए। अरे तो कहता हूँ, वो तुमको समझ में नहीं आता है क्या? जाओ यहाँ से, कहकर उसे ढकेल दिया। फिर घर जाकर बीवी का फोटो देखते हुए दुखी हो रहा गुरदत्त को एक विचार आया। तुरंत ही गुरदत्त ने एक एम्बुलेंस को बनाया और उसको अपने दोनों बैल से बांधा। फिर उसको चलाते हुए गांव में गया। फिर वहां के लोग से, मेरे प्यारे गांव वाले, हमारे गांव का एमएलए जी ने फिर से हमारे साथ धोखा किया। अब हमारा गांव में अस्पताल या एम्बुलेंस नहीं आएगा, इसलिए मेरी बीवी का जान चला गया। इसलिए मैंने इस गांव के लिए एम्बुलेंस तैयार किया। हमें जब भी चाहिए तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ही इसे चलाऊंगा। फिर वैसे ही गुरदत्त मरीजों को उस एम्बुलेंस में चढ़ाकर शहर लेकर जाना शुरू किया। गांव में सब लोग गुरदत्त के तारीफ करने लगे। वैसे दिन ब दिन गुरदत्त का नाम बढ़ने लगा। ये बात एमएलए के अनुगामी ने उनको बताया। वो सुनकर एमएलए को बहुत गुस्सा आया। उस रात को वो और उनके अनुगामी उस एम्बुलेंस को आग लगाने के लिए कोशिश किया। तभी वहां पर छुपे हुए गुरदत्त और गांव वालों ने उनको पकड़कर खूब पीटे। क्यों रे एमएलए, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है क्या? तुमने अस्पताल या एम्बुलेंस कुछ भी नहीं दे पाया। हम अपने आप एम्बुलेंस को तैयार करके मेहनत कर रहे हैं तो उसे नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोगों को जितवाना हमारा ही गलती है। ऐसे लोगों ने दिया हुआ पैसों के लिए आस करेंगे तो आखिर में ऐसा ही होगा। इसलिए इस बार इलेक्शंस में हमारे साफ दिल वाला गुरदत्त को ही जितवाएंगे। कहते ही सब लोगों ने तालियां बजाए। फिर जैसे कहा था वैसे ही गुरदत्त ने इलेक्शंस में जीतकर उस गांव में अस्पताल और एम्बुलेंस बनवाया।